ये कहानी शुरू होती है मित्सुहा से, जो एक गांव में रहती है। एक सुबह जब वो उठती है तो उसे लगता है कि उसने कोई सपना देखा है, लेकिन वो सपना क्या था उसे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं होता। इसके बाद वो ब्रेकफास्ट करने जाती है, जहां पर उसकी छोटी बहन और उसकी नानी होती है। मित्सुहा की मॉम अब इस दुनिया में नहीं है, उसके पिता उन्हें छोड़कर चले गए हैं, जो पहले मंदिर के पुजारी थे और अब शहर के मेयर बनना चाहते हैं। मित्सुहा की नानी मंदिर की हेड है। तभी टीवी पर न्यूज आती है कि बहुत जल्द इनके शहर के ऊपर से एक कॉमेट यानी धूमकेतु गुजरेगा। ये धूमकेतु 12 सालों में एक बार दिखता है। इसके बाद मित्सुहा स्कूल चली जाती है। अपनी नोटबुक खोलती है तो उसमें लिखा होता है हु आर यू, यानी कौन हो तुम। दोस्त उससे बताते हैं कि कल तुम अपना नाम भूल गई थी और यहाँ तक कि तुम अपने बाल भी खोलकर स्कूल आई थी। मित्सुहा कहती है कि मुझे कल के बारे में कुछ भी याद नहीं है। आजकल मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी सपने में हूँ। आगे दिखाया जाता है कि मित्सुहा और उसकी छोटी बहन मंदिर में नानी के सामने डांस परफॉर्म करते हैं। इसके बाद वे चावल चबाकर उस चबाए हुए चावल को एक जगह स्टोर करते हैं ताकि वो शराब बन जाए। दरअसल ये सब उनके पुराने रीति रिवाज हैं। मित्सुहा के दोस्त यहाँ आ जाते हैं जो उस पर हंसते हैं। मित्सुहा को ये करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो यहाँ की जिंदगी से पूरी तरह बोर हो चुकी है, इसीलिए रोते हुए चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे अपनी जिंदगी से नफरत है, मुझे इस जगह से नफरत है। अगले जन्म में मुझे टोक्यो का कोई स्मार्ट लड़का बनाना। अगली सुबह जब वो उठती है तो वो एक लड़के के रूप में उठती है जिसका नाम ताकी है, जो टोक्यो शहर में रहता है। मित्सुहा ये देखकर पूरी तरह हैरान होती है कि वो एक लड़का बन गई और उसे पूरा विश्वास है कि ये एक सपना है। इसके बाद वो स्कूल जाती है। यहाँ किसी को नहीं पहचानती, पर उसका दोस्त उसे पहचान लेता है। ये सभी कैफे में जाते हैं जहाँ मित्सुहा को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसके गांव की जिंदगी में ये सब कुछ नहीं होता। तभी ताकी के मोबाइल पर मैसेज आता है कि काम पर आने में देर हो गई है। ताकी एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब करता है। मित्सुहा ताकी के शरीर में रेस्टोरेंट में जॉब करती है। अगला सुबह जब वो उठती है तो ताकी अपने हाथ पर देखता है कि किसी ने उसका नाम मित्सुहा लिख दिया है। अगली सुबह मित्सुहा अपने शरीर में उठती है। उसे अपने कल की टोक्यो वाली जिंदगी के बारे में कुछ याद नहीं होता। उधर ताकी जब सोकर उठता है तो देखता है कि उसके हाथ पर मित्सुहा लिखा है। धीरे धीरे इन दोनों को समझ आता है कि वे सोते समय एक दूसरे का शरीर बदल लेते हैं। ताकी जो टोक्यो में रहता है मित्सुहा के शरीर में उसके गांव चला जाता है और मित्सुहा ताकी के शरीर में टोक्यो आ जाती है। आसपास के लोग इन्हें बताते हैं कि जिस दिन ये शरीर बदलते हैं उस दिन इनका व्यवहार पूरी तरह अलग होता है। क्योंकि ये सोने के बाद ही शरीर बदलते हैं, इसलिए ये एक दूसरे के मोबाइल में नोट्स और मैसेजेस छोड़कर बताते हैं कि पूरे दिन क्या क्या हुआ। अब वो दिन आता है जब कॉमेट मित्सुहा के गांव के ऊपर से गुजरने वाला होता है। मित्सुहा ने ताकी के लिए एक मैसेज छोड़ा होता है कि उसकी रेस्टोरेंट वाली सीनियर के साथ उसकी डेट फिक्स कर दी है। ताकी डेट पर जाता है, लेकिन उसका मन मित्सुहा में ही अटका रहता है। मित्सुहा को भी एहसास होता है कि वो ताकी को पसंद करने लगी है। ताकी मित्सुहा को फोन मिलाता है, पर फोन नॉट रीचेबल आता है। दूसरी तरफ मित्सुहा आसमान में कॉमेट देख रही होती है, जो अचानक 2 हिस्सों में टूट जाता है। इसके बाद कई दिन बीत जाते हैं और ताकी का शरीर बदलना अचानक बंद हो जाता है। ताकी परेशान होकर मित्सुहा के गांव को ढूंढने निकल पड़ता है। जब वो अपनी बनाई हुई पेंटिंग्स एक रेस्टोरेंट वाले को दिखाता है तो वो आदमी बताता है कि ये गाँव तो इटोमोरी है। वे बताते हैं कि 3 साल पहले यानी 2013 में इटोमोरी गाँव पर कॉमेट का एक टुकड़ा गिरा था, जिससे पूरा गाँव तबाह हो गया था और वहाँ के ज्यादातर लोग मारे गए थे। ताकि उस जगह जाता है और देखता है कि वहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा बन चुका है, जो अब एक झील बन गई है। ताकि मृतकों की सूची देखता है तो उसमें मित्सुहा का भी नाम होता है। ताकि के फोन में मित्सुहा के लिखे सारे नोट्स गायब हो जाते हैं। ताकी के हाथ में एक लाल धागे का ब्रेसलेट होता है। ताकी बताता है कि 3 साल पहले उसे एक अनजान लड़की ने ये दिया था। ताकी को याद आता है कि गाँव के पास पहाड़ों में एक मंदिर है जहाँ मित्सुहा और उसकी नानी ने वो चावल वाली वाइन रखी थी। ताकी को समझ आता है कि वो 2016 में है और मित्सुहा 2013 में थी। दोनों 3 साल के टाइम गैप में थे। ताकि उस मंदिर में जाकर मित्सुहा की बनाई वाइन पीता है। पीते ही उसे मित्सुहा की पूरी यादें दिखने लगती हैं। उसे याद आता है कि जिस दिन कॉमेट गिरने वाला था उससे एक दिन पहले मित्सुहा टोक्यो उससे मिलने आई थी, लेकिन तब ताकी उसे नहीं पहचान पाया था, क्योंकि ताकी की टाइमलाइन में वो घटना 3 साल बाद होने वाली थी। मित्सुहा ने दुखी होकर अपने बालों का लाल धागा ताकी को दे दिया था। वाइन पीकर ताकी एक बार फिर मित्सुहा के शरीर में उसी कॉमेट वाले दिन में पहुंच जाता है। ताकी गांव वालों को बचाने की कोशिश करता है और अपनी नानी को बताता है। नानी समझ जाती है कि इसके शरीर में कोई और है। ताकी समझ जाता है कि अगर वो मित्सुहा के शरीर में है तो मित्सुहा ताकी के शरीर में उस पहाड़ वाले मंदिर में होगी। ताकी पहाड़ पर भागता है। ताकी और मित्सुहा एक ही जगह पर होते हैं, पर अलग अलग टाइमलाइन की वजह से एक दूसरे को देख नहीं पाते। शाम के वक्त दोनों एक दूसरे को देख पाते हैं और अपनी असली बॉडी में आ जाते हैं। ताकि वो लाल धागा मित्सुहा को वापस लौटाता है। वे तय करते हैं कि एक दूसरे का नाम हाथ पर लिख लें ताकि भूल न जाए। ताकि मित्सुहा के हाथ पर लिखता है, लेकिन जब मित्सुहा ताकी के हाथ पर लिखने वाली होती है तब शाम ढल जाती है और वे गायब हो जाते हैं। ताकी की याददाश्त मिटने लगती है। उधर मित्सुहा जब अपना हाथ खोलकर देखती है तो ताकी ने उसका नाम नहीं बल्कि आई लव यू लिखा होता है।
मित्सुहा अपने दोस्तों की मदद से पूरे गांव को खाली करवाती है और सब सुरक्षित जगह पहुंच जाते हैं। कॉमेट गिरता है और गांव तबाह हो जाता है, लेकिन लोग बच जाते हैं। 5 साल बीत जाते हैं। ताकी और मित्सुहा दोनों को कुछ भी याद नहीं है, लेकिन दोनों को लगता है कि वे अपनी जिंदगी में किसी को ढूंढ रहे हैं। एक दिन 2 अलग अलग ट्रेनों की खिड़कियों से दोनों एक दूसरे को देखते हैं और पहचान का एहसास होता है। दोनों ट्रेन से उतरकर एक दूसरे की तरफ भागते हैं। एक सीढ़ी पर वे पास से गुजरते हैं, तभी ताकी मुड़कर पूछता है, क्या मैंने आपको पहले कहीं देखा है? मित्सुहा रोते हुए मुस्कुराती और कहती है, मुझे भी ऐसा ही लगा, और दोनों एक दूसरे से उनका नाम पूछते हैं। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।